नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस में। और हिंदी के वाक्यांशों के लिए एक शब्द की श्रृंखला चल रही थी जिसमें हमने आपको 200 क्वेश्चन करा दिए थे। अब 200 से प्लस क्वेश्चन, 200 से 250 तक क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आज वो देखेंगे क्वेश्चन। और आशा है कि आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी। अगर पिछली नहीं देखी हैं तो जाकर एक्सेस करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। क्योंकि नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हैं, आपको अगर एक बार आपने कर लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपके सामने आएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको खाली ये वीडियो एक्सेस करना है और आपको एक कॉपी पेन लेकर के इन सब क्वेश्चंस को कर लेना है। मैं क्वेश्चंस के साथ साथ उनमें जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें भी जो जो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं वो भी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कोशिश यही है कि आपको सारे पॉसिबल आंसर जो है एक क्वेश्चन में तीन चार क्वेश्चन जो भी बनते हैं उसको मैं लेकर चलूँ। तो उसके साथ आप भी बने रहिए। और देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको बहुत ध्यान से करना है। अगर आपने इनको ध्यान से किया तो आप एग्जाम में अच्छे से कर ले जाएंगे, ठीक है। और जो भी एग्जाम आपके सामने आ रहे हैं वो सब में आप कर ले जाएंगे, जिसमें भी हिंदी पूछी जा रही है तो कर ले जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पेन ले लेते हैं। जो कहा न गया हो, जो कहा न गया हो के लिए उपयुक्त शब्द है। जो कहा न गया हो के लिए उपयुक्त शब्द है। तो जो कहा न गया हो उसको कहते हैं आकथित, ठीक। जो कहा न गया हो उसके लिए कहते हैं आकथित। अकथनीय, कथनीय मैं आपको बता चुका हूँ, अव्यक्त भी बता चुका हूँ मैं। अभी आगे ये भी आएगा, जिसको व्यक्त न किया जाएगा वो अव्यक्त कहलाएगा। जिसको वचन या वाणी के द्वारा न कहा जा सके, जिसको कहा ना जा सके वो अकथनीय, जिसको वचन या वाणी के द्वारा कहा जाए वो कथनीय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 202 नंबर। चलिए देखिए, वही क्वेश्चन आ गया। अकथनीय शब्द से तात्पर्य, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकथनीय शब्द से तात्पर्य है। अकथनीय शब्द से तात्पर्य क्या है? जो बात वर्णन से परे है, तो ये तो आंसर है नहीं। जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, आ लगा हुआ है तो व्यक्त तो नहीं होगा। जो वाणी व्यक्त ना कर सके, ठीक, ये भी नहीं होगा। जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके, जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके क्या कहलाएगा? अकथनीय, ठीक है। अब ऊपर वाले देख लेते हैं। जो बात वर्णन से परे है तो अवर्णनीय हो जाएगा, अवर्णनीय, ठीक। जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सकता है वो कथनीय। जो वाणी व्यक्त ना कर सके अव्यक्त हो जाएगा। वही ऑप्शंस हैं जो पीछे वाले क्वेश्चन में आपको देखने को मिले थे, ठीक है। खाली ऊपर वाला चेंज है। चलिए देखिए, 203 कह रहा है, 203 बोल रहा है अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य। अनुश्रुति, अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? अनुश्रुति, परंपरा से सुना हुआ। क्या आंसर होगा? परंपरा से सुना हुआ क्या कहलाएगा? अनुश्रुति कहलाएगा। अगले ऑप्शन देख लेते हैं। जो सुनने योग्य है, जो सुनने योग्य है उसको बोलते हैं श्रव्य। जो सुनने योग्य है श्रव्य। जो कानों को सुनने में कटु लगे, जो कानों को सुनने में कटु लगे क्या कहलाएगा? कर्णकटु। क्या कहलाएगा? कर्णकटु, ठीक है। सुनकर भी न सुनने का नाटक, इसको बोलते हैं अनसुना करना। क्या करना? अनसुना करना, अनसुना, ठीक है। ये चारों ऑप्शन समझ में आया आपको? यानी अनुश्रुति शब्द के लिए एक शब्द क्या है? सुनकर, परंपरा से सुना हुआ क्या कहलाएगा? अनुश्रुति कहलाएगा। सुनकर भी ना सुनने का नाटक अनसुना। जो कानों को सुनने में कटु लगे कर्णकटु, और जो सुनने योग्य हो कहलाएगा श्रव्य, ठीक है। ये चारों ऑप्शन समझ में आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 204 नंबर देखते हैं। 204 नंबर भी क्वेश्चन वही है। परंपरा से चली आ रही बात के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुश्रुति। क्या हो जाएगा? अनुश्रुति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 205 देखते हैं। जो देखने योग्य है, जो देखने के योग्य हो, जो देखने योग्य होगा वो क्या होगा? वो दर्शनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? दर्शनीय हो जाएगा।
जो देखने में प्रिय लगे वो कहलाएगा प्रियदर्शी, जो देखने में समान लगे समदर्शी या जो समान दिखे समदर्शी, जो सभी को प्रिय हो सर्व प्रिय कहलाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। 4 ऑप्शन में पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, 206 नंबर देख लेते हैं। 206 नंबर में क्या कह रहा है? जो पृथ्वी से संबद्ध है, जो पृथ्वी से संबद्ध है, पृथ्वी से संबद्ध है, वाक्यांश के लिए एक शब्द देखते हैं। जो पृथ्वी से संबंध है, पृथा ये तो नहीं होगा, लौकिक नहीं होगा, भूगोलीय नहीं होगा, क्या होगा? पार्थिव। क्या आंसर हो गया? पार्थिव। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी से संबद्ध, पृथ्वी से संबद्ध अभी हमने बताया क्या होगा? पार्थिव। ठीक, भूधर अभी आगे वाले क्वेश्चन में आएगा, अभी उसको बताएंगे। जो स्वयं से उत्पन्न हो, स्वयंभू है ना। जो भूमि में उत्पन्न हो वो भूमिज, या भूमि में जन्मा हो, भूमि से जन्मा हो, क्या कहलाएगा? भूमिज कहलाएगा। ठीक है, वही क्वेश्चन आ गया। भूधर, भूधर शब्द के लिए एक वाक्य है। भूगर्भ विज्ञान का जानकार, इसको भूगोलीय, भूगोलीय कहते हैं या भूगोल शास्त्री भी कह सकते हैं, भूगोलीय है ना, या भूगोल शास्त्री। ठीक, भूमि से उत्पन्न होने वाला मैंने बताया अभी भूमिज है ना। जो भू को धारण करता है वो कहलाता है भूधर। ठीक, पृथ्वी से संबद्ध इसको बोलते हैं पार्थिव। देखिए सारे क्वेश्चन फिर से घूम फिर के वही आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। भूधर पूछ सकता है, जो भू को धारण करता है वो कहलाता है भूधर, जो भू से संबंध है उसको पार्थिव कहते हैं, भूमि से उत्पन्न होने वाला भूमिज, और भूगर्भ विज्ञान का जानकार भूगोल शास्त्री या भूगोलीय कहलाता है। ठीक, चलिए ये तो क्वेश्चन आपको आता होगा, इसको बताइए। बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति। अलंकार भी पढ़ा है ना, अतिशयोक्ति अलंकार। हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है ना। तो ऐसे ही अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति कहलाता है। अब देखिए, जो पहले था पर अब नहीं है, जो पहले था पर अब नहीं है वो क्या कहलाएगा? जो पहले था वो अब नहीं है। जो, अब देखिए यहां से देख लेते हैं, जो पूर्व में जन्म लिया, जिसने पूर्व में जन्म लिया क्या कहलाएगा? पूर्वज है ना। जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया, अंतिम वर्ण में जन्म लिया क्या कहलाएगा? अंत्यज। ठीक, और जो पहले था अब नहीं है वो क्या कहलाएगा? भूतपूर्व। जो नहीं आया है उसको अनागत कहते हैं। ठीक है, तो जो पहले था अब नहीं है वो क्या कहलाएगा? भूतपूर्व कहलाएगा। ठीक है, चलिए 211 देख लेते हैं। 211 कह रहा है, जो कठिनाई से मिलता है, जो कठिनाई से मिलता है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा दुर्लभ। क्या कहलाएगा? दुर्लभ कहलाएगा। ठीक है, और उसके बाद आगे देखते हैं, जो उपलब्ध, जो उपलब्ध ना हो उसे कहते हैं अनुपलब्ध। क्या कहते हैं? ठीक, जो प्राप्त ना हो सके या जो प्राप्त ना हो वो कहा जाएगा अप्राप्य। ठीक, जिससे लाभ ना प्राप्त हो, जिससे लाभ ना हो या लाभ प्राप्त ना हो कहलाएगा अलभ्य। क्या कहलाएगा? अलभ्य। समझ में आ गई बात? जो कठिनाई से मिलता है उसको कहते हैं दुर्लभ, जिसे लाभ प्राप्त ना हो अलभ्य कहलाएगा, जो प्राप्त ना हो अप्राप्य कहलाएगा, और जो उपलब्ध, उपलब्ध ना हो क्या कहलाएगा? अनुपलब्ध। तो इसमें ऑप्शन आंसर कौन सा सही है? पहला वाला सही है। ठीक है, चलिए 212 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है, जो कठिनाई से समझने योग्य हो, जो
कठिनाई से समझने योग्य हो। देखिए 212 में क्या बोल रहा है, अरे यार 212 में कह रहा है जो कठिनाई से समझने योग्य है, जो कठिनाई से समझने योग्य है वो क्या कहलाएगा, दुर्बोध। मतलब बोध का मतलब होता है किसी चीज को समझना, है ना, बोध यानी किसी चीज का ज्ञान प्राप्त होना। और जो कठिनाई से समझने योग्य, जिसको समझना थोड़ा कठिन है, क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा दुर्बोध कहलाएगा। ठीक है, जो कट और उसके बाद देख लेते हैं दुर्गम। जो जो कठिन हो, जो कठिन हो क्या कहलाएगा, क्लिष्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लिष्ट कहलाएगा। ठीक, जहां जाना कठिन हो, जहां जाना कठिन हो दुर्गम, जो कठिन हो वो क्लिष्ट कहलाएगा, और जो ना जा सके वो अगम कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, दुर्बोध सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, क्या कह रहा है, जो आंखों से परे है, जो आंखों से परे है वो क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परोक्ष। जो आंखों के समक्ष है वो प्रत्यक्ष कहलाएगा। जो जो प्रिय दिखता है वो प्रियदर्शी, और जो दिखाई पड़ता है वो दृष्टव्य कहलाता है। ठीक है, जो दिखाई पड़ता है उसे दृष्टव्य कहते हैं। जो आंखों के आगे उपस्थित हो, अब जो आंखों के आगे उपस्थित है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रत्यक्ष। ठीक, परोक्ष हमने बता दिया, जो आंखों से परे है वो परोक्ष कहलाएगा। जिसके आर पार दिखाई न दे अपारदर्शी, जिसके आर पार दिखाई दे पारदर्शी, और प्रियदर्शी जो दिखने में प्रिय हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 215 नंबर देख लेते हैं। हाँ, 215 कह रहा है कि अथा, जिसकी गहराई नापी जा सके उसको कहेंगे था, जिसकी गहराई ना नापी जा सके उसको बोलेंगे अथा। क्या बोलेंगे, जिसकी कोई सीमा ना हो असीमित, और जिसका अंत ना हो क्या कहलाएगा, अनंत। ठीक, ये चारों आपको क्लियर हो गए। अथा का मतलब हो गया जिसकी गहराई ना नापी जा सके, क्या कहलाएगा, अथा। था मतलब जिसकी जिसकी गहराई नापी जा सकती वो था, जिसकी नहीं नापी जा सकती वो अथा कहलाएगा। संदेश, अगला देखते हैं। संदेश ले जाने वाला वाक्य हेतु, संदेश ले जाने वाले के लिए क्या इस्तेमाल होता है, संदेश वाहक। क्या इस्तेमाल होता है, संदेश वाहक। पत्र ले जाने वाले को पत्रवाहक, सूचना प्रदान करने वाले को सूचनादाता, और किसी ऑफिस में सूचना और अन्य कार्य करने वाले को कहते हैं चपरासी। ठीक है, यानी पत्र पत्र को आदान प्रदान करने वाला पत्रवाहक, संदेश ले जाने वाला संदेशवाहक, सूचना प्रदान करने वाला सूचना देने वाला सूचनादाता, और जो सूचना और अन्य चीजों ले जाने के साथ साथ किसी भी कार्यालय में कोई अन्य कार्य करता है उसको कहते हैं चपरासी। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अगला है 217 नंबर। अनस्वर शब्द के लिए, अनस्वर शब्द के लिए ईश्वर नष्ट ना होने वाला, नष्ट होने वाला, न ईश्वर को ना मानने वाला, जो इंद्रियों को द्वारा ना जाना जा सके। तो जो इंद्रियों द्वारा ना जा सके उसको कहते हैं अगोचर। क्या कहते हैं, अगोचर। ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक कहलाता है। नष्ट होने वाला नश्वर, और नष्ट ना होने वाला अनस्वर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तो 17 में सी वाला ऑप्शन सही हो गया। समझ में आ रही है बात, सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। देखिए 218 क्या कह रहा है, 218 कह रहा है सधवा शब्द के लिए एक वाक्य। सधवा, सधवा क्या होता है कि जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो, नहीं ये नहीं होगा। जिस स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, ये भी नहीं होगा। जिस स्त्री का पति जीवित हो, और जिस स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो। ठीक,
तो जिस स्त्री का पति जीवित हो वो क्या कहलाएगा? सधवा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सधवा कहलाएगा। अच्छा, अब ये देखिए कुछ ये 3 ऑप्शंस हैं, इनमें देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो वो क्या कहलाएगा? वो पहले इधर देख लेते हैं। जिस स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसको कहते हैं आगत पतिका। ठीक, क्या कहते हैं? आगत पतिका कहते हैं। ठीक, उसके बाद जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो उसको कहते हैं अवीरा। क्या कहते हैं? अवीरा। ठीक, और जिस स्त्री यह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वो क्या कहलाएगा? अड्यूढ़ा। क्या कहलाएगा? अध्यूढ़ा। क्या कहलाएगा? अध्यूढ़ा। ठीक, यह अब देख लीजिए, जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो वो कहलाएगा अवीरा। यह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वो कहलाएगा अध्यूढ़ा। जिस स्त्री का पति जीवित हो वो कहलाएगी सधवा। सधवा कहलाएगा। यह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसको कहते हैं आगत पतिका। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ चीजें कभी कभी दिमाग से निकल जाती हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए, जिस स्त्री का पति जीवित है, जिस स्त्री का पति जीवित है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सधवा। ठीक, जो पति के लिए समर्पित पतिव्रता, जो विवाहित है विवाहिता जिसके पति ने छोड़ दिया अनुरक्ता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पति युक्ता स्त्री, ये भी वही क्वेश्चन है। पति युक्ता स्त्री क्या कहलाएगी? पति युक्ता स्त्री कहलाएगी सधवा। ठीक, दंपत्ति, पति पत्नी के युग्म को दंपत्ति बोलते हैं। जोड़ी दो लोगों को बोलते हैं जोड़ी। पति पत्नी आप जानते ही हैं। ठीक, चलिए 221 नंबर देख लेते हैं। हाँ, 221 कह रहा है, 221 क्या बोल रहा है? व्यर्थ खर्च कर डालने वाला क्या कहलाएगा? व्यर्थ खर्च करने वाला कहलाएगा अपव्ययी। क्या कहलाएगा? अपव्ययी। जो फिजूल खर्च करने वाला है वो क्या कहलाएगा? फिजूल खर्ची। और जो कम खर्च करने वाला है, जो कम खर्च करने वाला है वो क्या कहलाएगा? मितव्ययी। जो जरा सा भी खर्च ना करे, खर्च ना करने वाला क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कृपण। क्या कहलाएगा? कृपण। क्या कहलाएगा? कृपण। ठीक, आगे देखते हैं। व्यर्थ खर्च करने वाला क्या कहलाएगा? अपव्ययी। ये वही बात आ गई फिर इसमें। व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी। ठीक, चलिए बाकी तो आपको मैंने बता ही दी। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है, हमने अभी बताया था आपको, जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करे वो क्या कहलाएगा? कृपण। क्या कहलाएगा? कृपण कहलाएगा। जिसके पास धन नहीं है, निर्धन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे देखते हैं 224 नंबर। परित्यक्तता, यानी पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री क्या कहलाएगी? परित्यक्तता। ठीक, वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती है उसको कहते हैं परकिया। क्या कहते हैं? परकिया। जिस स्त्री के पुत्र पति हो वो कहलाएगा पुरध्री। परध्री। ठीक, जिसका पति मर चुका हो, वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगी? कहलाएगी विधवा। देख लीजिए, यहाँ पे चारों ऑप्शन आपको दे दिए। परित्यक्तता, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री परित्यक्तता कहलाएगी। जिस स्त्री के पुत्र पति हो परिध्री कहलाएंगे। वह स्त्री जिसका पति
मर चुका है विधवा, और वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती है परकिया कहलाएगी। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखते हैं 225 नंबर। गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य। गजगामिनी, गजगामिनी अर्थात हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री क्या कहलाएगी? गजगामिनी। मृग के समान आंख वाली स्त्री क्या कहलाएगी? मृगनयनी। क्या कहलाएगी? मृगनयनी। ठीक, मीन की तरह सुंदर आंख वाली स्त्री क्या कहलाएगी? कहलाएगी मीनाक्षी, मीनाक्षी। ठीक, हंस के समान चलने वाली हंसगामिनी, हंसगामिनी, गामिनी, हंसगामिनी। ठीक, तो ये चारों आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो, वह लड़की जिसका विवाह होने को है, वो क्या कहलाएगी? वैवाहिकी। क्या कहलाएगी? वैवाहिकी। और ये ऊपर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सधवा, है ना? ऊपर क्या लिखा हुआ है? सधवा। सधवा तो आपको बता ही दिया। वह स्त्री जिसके संतान ना हो, वह स्त्री जिसके संतान ना हो, वो क्या कहलाएगी? वंध्या। ठीक, और विवाहिता जिसका नया विवाह हुआ हो वो विवाहिता कहलाएगी। और बाकी तो आपको मैंने सधवा बता ही दिया है। वनस्पति का आहार करने वाला वाक्य। देखिए, वनस्पति का आहार करने वाला क्या कहलाएगा? वनस्पत्याहारी। फल का आहार करने वाला फलाहारी। सब्जियों शाक का आहार करने वाला शाकाहारी। और जो जो आहार नहीं करता है वो क्या कहलाता है? निराहारी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए 228 नंबर क्या बोल रहा है? 228 नंबर कह रहा है जिस पर मुकदमा चलाया गया हो। अब जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, ये क्वेश्चन रिपीट है, वो कहलाता है अभियुक्त। क्या कहलाता है? अभियुक्त। बाकी आप सब अलग हैं। जिसके आने की तिथि ना हो, जिसके आने की तिथि ना हो क्या कहलाएगा? अतिथि। ठीक है, क्या कहलाएगा? अतिथि। जो फिजूल इधर उधर घूम कर आया हो उसको कहते हैं आगंतुक। जिसके यहाँ आतिथ्य, जिसके यहाँ जो सत्कार करे आतिथ्य कहलाता है। अनाहूत मैंने आपको बताया है, कमेंट करके जरूर बताएं अनाहूत किसको कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं 230 नंबर। अतिथि की सेवा करने वाला, अतिथि की सेवा करने वाला कहलाता है आतिथेय। क्या कहलाता है? आतिथेय। सेवक किसको कहते हैं? जो सेवा करता है। आदरत अनादरत आपको बताया है। अनागत क्या होता है? जो नहीं आता है उसको अनागत कहते हैं। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो। ये क्वेश्चन देखिए उसका उल्टा है जो पहले वाली वीडियो में कराया था। जिसे भले बुरे का ज्ञान हो वो विवेकी कहलाता है, जिसे ज्ञान ना हो वो क्या कहलाएगा? अविवेकी। ठीक है, चलिए 232 देख लेते हैं। 232 कह रहा है नीले रंग का कमल, नीले रंग का कमल कहलाता है इंदिवर। क्या कहलाता है? इंदिवर। नीला, जिसकी नीली आभा है नीलाभ कहलाता है। और जिसकी आंखें नीली हों नीलाक्ष कहलाता है। और पुंडरीक किसको कहते हैं? पुंडरीक कहते हैं, पुंडरीक, पुंडरीक कहते हैं सफेद रंग, सफेद रंग का, सफेद रंग का पुष्प या कमल क्या कहलाएगा? पुंडरीक कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? पुंडरीक कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसको कहते हैं अद्य प्रसूत। क्या कहते हैं? अद्य प्रसूत। ठीक, जो गोद लिया गया, दत्तक, जो अंतिम वर्ण में पैदा हुआ अंत्यज कहलाता है। ठीक, 234 देखते हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, वो कहलाता है नास्तिक। आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जो पूजा करता है पुजारी, जो भगवान में श्रद्धा रखता है, भगवान की पूजा करता है, भक्त कहलाता है। स्वेद, स्वेद, स्वेद से उत्पन्न, स्वेद से उत्पन्न होने वाला क्या कहलाएगा? स्वेदज। अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज। पिंड से उत्पन्न होने वाला पिंडज। दोनों से उत्पन्न होने वाला उभयज। ठीक, स्वेद मतलब होता है पसीना,
ठीक है, याद रखिएगा। स्वेदज के लिए एक वाक्य, पसीने से उत्पन्न होने वाला क्या कहलाएगा? स्वेदज कहलाएगा। भूमि से उत्पन्न होने वाला क्या कहलाएगा? अंडे से उत्पन्न वाला अंडज, स्वयं से उत्पन्न होने वाला स्वयंभू, स्वयंभू, है ना। और भूमि से उत्पन्न वाला भूमिज, अभी मैंने बताया था आपको, भूमिज। चलिए आगे बढ़ते हैं, 237 देखते हैं। निरामिष, निरामिष जो आमिष मांस नहीं खाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं निरामिष। जो मांस और शाक दोनों खाता है उसको कहते हैं सर्वाहारी। जो शाक खाता है शाकाहारी, जो मांस खाता है मांसाहारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 238। जहां खाना मुफ्त में मिलता है, जहां खाना मुफ्त में मिलता है, यहाँ पे ऑप्शन क्या गड़बड़ हो गया है क्या? जहां पर खाना मुफ्त में मिलता है उसको बोलते हैं सदावर्त। क्या बोलते हैं? सदावर्त। ठीक है, और बाकी यही ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए, जिस समय बड़ी मुश्किल में भिक्षा मिलती है, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसको बोलते हैं दुर्भिक्ष। क्या बोलते हैं? दुर्भिक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कुछ नहीं जानता है, जो कुछ नहीं जानता है वो कहलाता है अज्ञ। क्या कहलाएगा? अज्ञ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अज्ञ। 241 नंबर, 241 कह रहा है अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होगा? अब इसमें बताइए, अंतरिक्ष शब्द देवों के निवास स्थल, तो इसको देवालय बोलते हैं। ग्रहों का समूह, तो इसको इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, आकाश गंगा कह लो, या नक्षत्र, नक्षत्रशाला कह लो। जो आकाश में विचरण करता है ना, या धरती और आकाश के बीच का स्थान, बताइए क्या होगा? अंतरिक्ष में जो धरती और आकाश के बीच का स्थान कहलाएगा वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 241 ही क्वेश्चन लग पाए। चलिए कोई नहीं, आज के लिए 241 क्वेश्चन ही कराते हैं। हो सकता है कुछ टाइपिंग एरर हो गई हो या मिस्टेक रह गई हो, तो 9 क्वेश्चन आपके और अगली वीडियो में ऐड कर देंगे। क्वेश्चन सभी और भी हैं, परेशान ना होइए, क्वेश्चन अभी और भी हैं और आगे और भी करवाएंगे आपको। और आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।